उस आदमी ने विशाल पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से पत्थर की मूर्ति को तोड़ दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सोने के साथ मिश्रित रेत गुफा से बाहर निकल आई। यह देखकर उसके साथियों ने तुरंत याद किया और तुरंत पत्थर उठाकर उनके सामने पत्थर की मूर्ति पर मारा। लेकिन जब आखिरी पत्थर नष्ट हो गया तो उन्होंने अचानक पाया कि उनके सिर के ऊपर पत्थर के खंभे, जो सैकड़ों वर्षों से चुप थे, अचानक हिंसक रूप से कांपने लगे और आश्चर्यजनक गति से केंद्र की ओर इकट्ठा हो गए। जिस क्षण पत्थर के खंभे टकराए, एक मजबूत कंपन हुआ और जिस जमीन पर वे खड़े थे वह अचानक ढह गई। कई लोग अप्रत्याशित रूप से रसातल में गिर गए और जागने के बाद उन्होंने पाया कि यह प्राचीन मिस्र का सुनहरा महल था, जिसे अनगिनत खजाने के शिकारी खोज रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सांस पकड़ पाते, उनके पैरों के नीचे की सीढ़ियां अचानक तेजी से सिकुड़ने लगीं। हर कोई घबरा गया और हताश होकर नीचे की ओर भागा, लेकिन अंत में वे सीढ़ियों के गायब होने की गति का विरोध नहीं कर सके और वे सभी घाटी के तल पर गिर गए। सौभाग्य से नीचे के तालाब ने उनकी जान बचाई। जल प्रवाह के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली। जब उन्होंने गुफा में कदम रखा तो उनके सामने का दृश्य सभी की समझ को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। हर जगह खगोलीय मात्रा में सोने के खजाने थे, लेकिन टीम के बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर से आंखें मूंद लीं। वह बस धूल से ढके एक विशाल दरवाजे की ओर चला गया और अपनी बाहों से एक क्रिस्टल बॉल निकाली। यह रहस्यमयी क्रिस्टल बॉल सोने के महल को खोलने की कुंजी थी। आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पौराणिक सुनहरा महल शुद्ध सोने से बना था और दीवार पर लगी हर ईंट और टाइल की कीमत अरबों डॉलर थी। इसके चारों ओर 13 क्रिस्टल खोपड़ी भी रखी गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, सिरहीन खोपड़ी में से एक ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। किंवदंती है कि जब तक खोई हुई क्रिस्टल खोपड़ी मिल जाती है और अपने मूल मालिक को वापस कर दी जाती है, तब तक कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। महिला डॉक्टर के हाथ से क्रिस्टल खोपड़ी छीनने और ध्यान से उसे वापस सिरहीन खोपड़ी में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें मजबूती से एक साथ खींचा और फिर क्रिस्टल खोपड़ी ने अचानक अपना सिर उठाया और खाली आंखों के सॉकेट तुरंत जीवित हो गए। सभी को इस तरह से जांचा जैसे वे चींटियां हों। हालांकि डॉक्टर ने आगे बढ़ने और लंबे समय से खोई हुई माया घाटी की भाषा में कंकाल से बात करने की हिम्मत की। कंकाल ने धीरे धीरे बात की। उसकी आवाज धीमी और प्राचीन थी,